नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वादे के मुताबिक आज भी हाजिर हूं आपके लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के। इस सप्ताह में सितारे किस किस्म के सुझाव आपके लिए लेकर के आए हैं, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा, इस सप्ताह में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान आपके लिए बहुत अच्छा है, किन चीजों पे तवज्जो ज्यादा बढ़ा करके आप अपने समय का और आनंद ले सकते हैं। जैसे हमने पिछले हफ्ते दिया था ट्यूसडे से संडे तक, अभी हम वादे के मुताबिक हर मंडे से संडे तक आपके सामने हमेशा ये लेके आते रहेंगे। आपके प्यार का आभार मैं व्यक्त करता हूं। जैसे आपने कम समय के अंदर इतना ढेर सारा प्यार दिया है और अच्छे सुझाव दिए हैं, उनके ऊपर मैं चलने के प्रयास भी कर रहा हूं। क्योंकि देखिए, कोई इंसान अपनी क्रिएटिविटी अंदर से नहीं लेके आता, जैसे जैसे सुझाव मिलते हैं हम उनके ऊपर काम करते हैं, उसका फल मिलता है। साप्ताहिक राशिफल में हम सभी राशियों की बात करेंगे, एरीज से लेकर के पाइसेस तक, मेष से लेकर के मीन राशि तक। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह में अकस्मात धन लाभ के योग हो सकते हैं। आप अपने साथ कुछ कमिटमेंट्स पैदा करेंगे, जिन कमिटमेंट्स पे चल के आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास करेंगे। मेडिटेशन का, योगा का, या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, या फिजिकल फिटनेस का कोई मंत्र आपके ऊपर इस हफ्ते में अच्छे से काम करने वाला है। इस हफ्ते में, इस सप्ताह के अंदर प्रेम के रिश्तों में सुधार हो सकता है, या कई लोगों के लिए नए रिश्तों की शुरुआत के योग हो सकते हैं। आप अपने प्रेमी को अपने मन के अंदर चल रही बातों का इजहार कर सकते हैं। कोई जमीन जायदाद से संबंधित लटका हुआ काम आपका होने की प्रबल संभावना बनती है। बस दो चीजों का ध्यान रखना है, किसी रिश्तेदार के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव या कन्फ्रंटेशन ना आए, उसके ऊपर आपको नियंत्रण करना होगा। शब्दों का नापतोल के इस्तेमाल करना होगा, टाउंटिंग लैंग्वेज से बचना होगा। अपने काम काज के मामले में किसी पे ओवर डिपेंडेंट होना कहीं ना कहीं कोई ना कोई परेशानी को जन्म दे सकता है। जो काम आपने बहुत ही, क्योंकि शनि की पोजीशन बहुत अच्छी पड़ी हुई है, जो बहुत विचार, शनि हमारे थॉट प्रोसेस के स्वामी है, जो विचारशील होकर के फैसले लिए गए, वहां नुकसान नहीं, लाभजनक स्थितियां पैदा होंगी। और मातृपक्ष से कोई अच्छी खबर भी आ सकती है, और किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न भी कर सकते हैं बॉदर। धर्म कर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी, किसी की मदद करने को मन करेगा। इस सप्ताह में आपको उपाय क्या करना होगा? ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना होगा। प्रभु के चरणों में 2 किस्मों के फल और 2 किस्मों की मिठाई चढ़ाने से आपके कहीं ना कहीं जो तनाव होंगे, परेशानियां होंगी, दूर होंगी और रास्ते प्रशस्त होंगे, बेहतर होंगे। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए। सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। कहीं सेहत के अंदर खराबी चल रही थी, सेहत के अंदर सुधार होना शुरू हो जाएगा। कुछ क्रिएटिव आइडियाज आपके माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की तरफ आपका ध्यान जाएगा। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। काम को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने के प्रयासों में सफलता मिल सकती है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस हफ्ते में मिल सकती है अगर आप जॉब में हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के दायरे बढ़ जाएंगे। भले ही पैसे का फ्लो बढ़ेगा, मगर खर्चे का फ्लो इस हफ्ते में और ज्यादा बना रहेगा। किसी रिश्तेदार की तरफ से
इस सप्ताह के अंदर कोई अच्छी खबर आने के योग हो सकते हैं। वाहन इत्यादि पे आप खर्चा कर सकते हैं, लग्जूरियस आइटम पे खर्चा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे खर्चा कर सकते हैं, आप किसी को गिफ्ट दे सकते हैं या कहीं से आपको आज कोई इस हफ्ते में कोई गिफ्ट मिल सकते हैं। इस हफ्ते में, इस सप्ताह के अंदर ओम नमो श्री चंद्राय नमः मंत्र का उच्चारण करना, लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ करना, 2 अनार, 2 लाल गुलाब जितना संभव हो सके लक्ष्मी माता के चरणों में चढ़ाना कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल मिथुन राशि वालों के लिए। इस सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ होगी। काम में मन लगेगा, कहीं कोई मसला किसी डिपार्टमेंट के साथ लटका हुआ था, अटका हुआ था, उसके सल्यूशन मिल जाएंगे। काम में मन भी लगने लगेगा, काम के अंदर रास्ते भी खुलते हुए दिखाई देंगे और सही मुकाम पे आप अपने काम को लेके जाने में कामयाब भी रहेंगे। धन की स्थिति भी पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाएगी, मगर कहीं ना कहीं कोई बेचैनी किसी रिश्ते को लेके हो सकती है। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, वर्कहोलिक ज्यादा हो सकते हैं और हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहना, लीन रहना कहीं ना कहीं रिश्तों की तरफ से थोड़ा सा डिटैच कर सकता है, नाराजगी किसी की पैदा कर सकता है। तो रिश्ते भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रख के चलिएगा। किसी एल्डरली व्यक्ति की, जरूरी नहीं इमीडिएट फैमिली के अंदर, किसी भी करीबी रिश्तेदारी में किसी की सेहत को लेकर के कुछ ऐसी खबर आ सकती है जो तो जहां पे आपको जाना पड़े या आपको कहीं तो थोड़ी सी वो बॉदर करे या आपको किसी रिश्तेदार की मदद करनी पड़े, ऐसी भी संभावना हो सकती है। इस सप्ताह के अंदर कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपके लिए विशेष तौर पे मददगार सिद्ध हो सकता है। किसी का प्रभाव आप बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। कोई अच्छी यात्रा भी आपको करने को मिल सकती है। पार्टनरशिप के कामों में आपको रखना होगा ध्यान। अगर आप जॉब में हैं, तरक्की, खुशी, खुशहाली के योग बनते हैं। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं तो बिजनेस की एक्सपेंशन के योग बनते हैं। फंसा हुआ पैसा आपको निकल के आ सकता है। इस सप्ताह का अंतिम भाग, खास करके जो लास्ट के 3 दिन हैं, किसी न किसी विशेष खुशी को जन्म दे सकते हैं। बस अपना भी ध्यान रखिए, रिश्तों का भी ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा मिट्टी का कुल्हड़ लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा सिंदूर डालिए, बिल्कुल छोटा सा टीस्पून वाला डालिए। 80% उसको शहद से भर के मिट्टी का ढक्कन लगा के किसी भी एडहेसिव से सील करके या गीली मिट्टी से सील करके घर में साउथ डायरेक्शन में ऊंचे स्थान पर रख दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 2 पीले फूल, 2 पीले फल इस सप्ताह में पूरे, अगर संभव हो सके या जितनी बार संभव हो सके, प्रभु के चरणों में चढ़ा दें। फूल फल प्रभु के चरणों में लगा के किसी गरीब को दे दीजिएगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। इस सप्ताह में मनोबल बहुत अच्छा बनेगा। प्रेजेंटेशन की स्किल्स बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप किसी मार्केटिंग के, सेल्स के, ऐसे किसी मार्केटिंग के किसी भी एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, सेल्स के एरिया के साथ जुड़े हुए हैं, या कोई आपका एजुकेशन का कोई फील्ड है, कोई ऐसा है बैंकिंग का कोई ऐसा फील्ड है, तो उसे आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। लोग आपसे प्रभावित होंगे। प्यार के रिश्तों को लेकर के यह सप्ताह खूबसूरत बीतने वाला है। परिवार के रिश्तों को लेकर के आपकी हिम्मत के अंदर बढ़ावा देने वाला है। किसी परिवार के मेंबर का रोका हुआ कोई काम बनने के योग हो सकते हैं। यात्रा के भी जबरदस्त योग हो सकते हैं। यात्रा के दौरान कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। इस सप्ताह के अंदर कोशिश कीजिएगा वाहन इत्यादि को सावधानी पूर्वक चलाएं।
ट्रैफिक वायोलेशंस का खास ध्यान रखें। मांगी हुई गाड़ी किसी को देने से परहेज करें। अपने काम के सीक्रेट्स किसी के साथ भी शेयर करने से परहेज कीजिएगा। समय टोटलिटी में अच्छे वाला है, यहां भी होगा जल्दबाजी के कारण आप नुकसानदेह स्थितियां पैदा कर सकते हैं। कन्या पूजन करना, कभी कभी सप्ताह के दौरान किसी गरीब औरत को फ्लेवर्ड मिल्क पिलाकर के ब्लेसिंग्स लेनी कल्याणकारी साबित होंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह के अंदर रुका हुआ धन, फंसा हुआ धन मिलने के योग बनते हैं। कहीं आपने लोन अप्लाई किया था तो लोन आपका पास हो सकता है। पारिवारिक मामलों में कोई विशेष खुशी जन्म ले सकती है। कोई परिवार के अंदर खुशी का कार्य संपन्न हो सकता है। दोस्ती मित्रता के रिश्ते मजबूती पकड़ सकते हैं एंड प्यार के रिश्ते एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में सक्षम साबित होंगे। अगर आप मैरिजेबल एज में से गुजर रहे हैं, कहीं आपका कोई प्रेमी, यू आर इन लव विद समवन, आपको प्रपोज कर सकता है या आप प्रपोज कर सकते हैं, या आपके लिए कोई शादी की प्रपोजल्स आ सकती हैं। दोस्ती मित्रता के नए रिश्ते डेवलप होने के भी योग हो सकते हैं। विदेश से भी मिल सकते हैं शुभ समाचार, या विदेश से रिलेटेड कार्यों में मिलेगी सफलता। इस सप्ताह के अंदर मान सम्मान यश के अंदर भी बढ़ोतरी के बनते हैं योग। बस ओवर डिपेंडेंसी का ध्यान रख के चलिएगा। जिस काम के लिए आपका फॉलोअप रुका, जिस काम में आप ओवर डिपेंडेंट हुए, जिस काम में आपने इमोशनल होकर डिसीजन लिए, आपको सफर करना पड़ सकता है। यहां पे थॉटफुली डिसीजन लिए, क्योंकि आपको ये समय बहुत बढ़िया है। इस समय में अपनों का साथ मिलने वाला है, आपकी हिम्मत हर तरीके से बढ़ने वाली है, पैसे मिलने वाले हैं, पैसों का सही इस्तेमाल भी करने वाले हैं। सिर्फ इमोशनल डिसीजन लेने से आपको बचना होगा और अपनी सेहत को प्राथमिकता देके चलना होगा। इस सप्ताह के अंदर कभी कभार कभी साबुत मूंग का दान दे दिया, कभी पंपकिन का दान दे दिया। दान धर्मस्थल में भी दे सकते हैं, किसी गरीब जरूरतमंद को भी दे सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल के। सप्ताह की शुरुआत किसी अच्छी खबर के साथ हो सकती है। कोई कोर्ट कचहरी में चल रहा मसला आपकी इच्छा के मुताबिक हल हो सकता है। काम अच्छे मुकाम पे जा सकता है। काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने की कोशिशों में आपको कामयाबी मिल सकती है। वर्क वुड गेन गुड मोमेंटम। आमदन बढ़ेगी, मगर ऑल ऑफ सडन खर्चे आपको करने पड़ सकते हैं। पैसे किसी चीज के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज के लिए और जाएंगे। देखा देखी खर्चे करने से परहेज करना होगा। रिश्तेदार के साथ कोई मनमुटाव चल रहा था वो दूर हो जाएगा। घर परिवार में किसी के साथ मनमुटाव चल रहा था वो दूर हो जाएगा। घर परिवार के लोगों की कोऑपरेशन सपोर्ट आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। जमीन जायदाद से लाभ होगा। कोशिश कीजिएगा कि अगर स्पेकुलेशन में पैसा लगाने को मन करे, किसी न किसी की सलाह अवश्य ले लें, अन्यथा आप नुकसान में भी जा सकते हैं। और सेहत के प्रति जागरूकता सेहत के अंदर सुधार लाने में करेगी मदद। यहां आपने इग्नोर किया, हेल्थ आपको भी इग्नोर करेगी। कोशिश कीजिएगा 11 पैकेट्स ऑफ फ्रेश मिल्क शिवलिंग पे टच करके या भगवान जी के चरणों में लगा करके, अगर नहीं जा सकते हैं, गरीबों में बांटना कल्याणकारी है, या धर्मस्थल में देना कल्याणकारी है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल के। इस हफ्ते की शुरुआत, इस सप्ताह की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। मान सम्मान यश बढ़ेगा। सेहत के अंदर चल रहे परेशानियों से राहत मिलेगी।
काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने के प्रयासों में सफलता मिलेगी। किसी डिपार्टमेंट से चली आ रही टेंशन से भी राहत मिलेगी। कोई कोर्ट कचहरी में मसला चल रहा था, वहां पे भी विक्टोरियस होने के चांसेस बढ़ेंगे। प्रेमी युगलों के लिए समय काफी उत्तम साबित होगा। बस धन के लेन देन के मामलों में जल्दबाजी ना करें, गुड फेथ पे कोई इन्वेस्टमेंट ना करें और अपने रिश्तों को नेग्लेक्टेड ना होने दें। कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड यात्रा इस सप्ताह के अंदर कहीं ना किसी परेशानी को जन्म दे सकती है। सो पूंजी निवेश के मामलों में आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक चलने की जरूरत है। किसी की राय ले लेनी है। कहीं कोई बड़ी सस्ती डील मिल रही हो, आपको लगे कि ये प्रॉपर्टी बड़ी सस्ती मिल रही है, इस जगह पे अगर मैं पैसा लगा दूं तो मुझे बहुत लाभ हो जाएगा, तो कहीं उसमें नुकसानदेह स्थिति में ना चले जाएं। वहां आपके ध्यान रख के चलने की जरूरत रहेगी। अन्यथा सप्ताह कुल मिलाकर के आपके लिए उत्तम रहने वाला है। ऐसे ऐसे कार्य करवाने वाला है जिससे आपको बिल्कुल उम्मीद ना हो कहीं से ऐसा कोई रिकॉग्निशन मिल जाए, कोई ऐसी अचीवमेंट आ जाए। अगर आप जॉब आपके हाथ में नहीं है तो जॉब की अपॉर्चुनिटी आ जाए। ऑल ऑफ सडन आपके बॉसेस आपके ऊपर मेहरबान होकर के आपको बड़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दें, बड़े अच्छे कोई बेनिफिट पास ऑन कर दें। कोई आपसे बेनिफिट विड्रॉ कर लिए थे फिर से पास ऑन कर दें। तो ये समय आपके लिए काम को लेकर खुशखबरी लेकर के आएगा। कुछ नए कॉन्टैक्ट्स भी इसमें बनेंगे और पुराने कॉन्टैक्ट्स रिवाइव भी होंगे। मां दुर्गा की आराधना, मदर गॉडेस की पूजा आपके लिए बहुत फलदायी साबित होगी। ओम नमो श्री दुर्गाय नमः मंत्र का उच्चारण, दुर्गा चालीसा, दुर्गा कवच का पाठ आपके लिए कल्याणवर्धक साबित होगा। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल के। हेल्थ के अंदर बेहतर सुधार की संभावनाएं बढ़ेगी। आप अपने बारे में सोचना शुरू करेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, प्रभु भक्ति में भी आपका मन लगेगा, अच्छे कर्मों में भी आपका मन लगेगा। काम काज को लेकर के भी ऐसे ऐसे आइडियाज दिमाग में आएंगे कि आप अपने काम को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में कामयाब रहेंगे। अगर आप जॉब करते हैं और अपने काम में जो मेहनत कर रहे होंगे, बिल्कुल उसकी रिफ्लेक्शन आपके बॉसेस तक पहुंचेगी। आपके बॉसेस उसकी सराहना करेंगे, जिसके कारण आपको अच्छे बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो बिजनेस के दारों को अच्छे लेके जाने में आप कामयाब रहेंगे। प्रेम के रिश्तों को एक अच्छे मुकाम पे, एक अच्छी मंजिल देने में आपके सितारे आपकी मदद करने वाले हैं। कहीं कोई तनाव चल रहा था रिश्तों में, कहीं कोई बातें आप नहीं कह पा रहे थे, बहुत उत्तम तरीके से कह पाएंगे। इस सप्ताह के अंदर जो भी यात्रा आप करेंगे या यात्रा के बारे में प्लान करेंगे, उसका विशेष आपको फायदा होगा। बस लेन देन के मामलों में चौकसी बरतनी होगी एंड गुड फेथ पे डिसीजन लेना, मांगी हुई गाड़ी किसी को देना और ड्राइविंग करते समय ध्यान ना रखना, ये आपके लिए उचित नहीं होगा। धर्म कर्म के कार्यों में विशेष रुचि और जुबान से नेगेटिव बातें बिल्कुल ना आने दें। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मसला चल रहा है तो फेवरेबली चीजें डिसाइड हो सकती हैं। किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, आउट ऑफ द कोर्ट चीजें सेटल हो सकती हैं। समय दुश्मनों को भी मित्र बनाने वाला है, कोई अच्छा काम दिलाने वाला है। उसको उस चीज को ग्रैब करके, अटेंशन ग्रैब करके उसका पूरा लाभ अर्जित करना वो आपके हाथ में है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? गायत्री चालीसा, गायत्री कवच का पाठ सुने या करें। ओम घृणी सूर्याय नमो नमः मंत्र का उच्चारण करें। गेहूं का दान और गुड़ का दान धर्मस्थल में या किसी गरीब को दें जब भी संभव हो। एक बार दें, 2 बार दें, क्वांटिटी यथाश्रद्धे आप दें, कल्याण होगा। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह के अंदर अकस्मात यात्रा के योग बनते हैं। यात्रा आपके लिए फायदेमंद भी साबित होगी। अगर काम से रिलेटेड यात्रा करनी पड़ती है, उसका विशेष फायदा मिलने के योग बनते हैं। अगर इस सप्ताह में कोई कोर्ट में केस लगा हुआ है तो फेवरेबल चीजें आने की संभावना बनती है।
इस सप्ताह में अगर कहीं कोई कार्य सरकार से रिलेटेड, किसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपका लटका हुआ है, उसके सोल्यूशन आपको बहुत बेहतर मिल सकते हैं। धन के मामले में लक आपका साथ दे सकती है। ऑल ऑफ सडन कोई गेनफुल स्थिति आने की संभावना बनती है। ऑल ऑफ सडन आपको कोई काम की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे। ऐसा कार्य कोई होगा जिसकी आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी। अगर कोई कार्य आप ऐसा कर रहे हैं, किसी रिसर्च के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कोई लॉ के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, कोई फोर्स के फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ अर्जित करने में कामयाब रहेंगे। आपकी सरकारी दरबारे में पकड़ मजबूती से बनी रहेगी, प्रभाव का दायरा बना रहेगा, लोग आपकी तारीफ करेंगे, अच्छे लोग संपर्क में आएंगे, आप अपने कॉन्टेक्ट्स को बड़े अच्छे तरीके से रिवाइव करने में कामयाब भी रहेंगे। यात्रा भी मंगलमय साबित होगी। बस ध्यान किन बातों का रख रहे हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं होने देना, थोड़ा बैलेंसिंग एक्ट का फॉलो करना है, काम पे भी लगे रहना, दबा के काम करना है और सेहत का दबा के ध्यान रखना है। रिश्ते ही हमारी जान होते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। इस हफ्ते कोई ना कोई रिश्ता, चाहे प्यार का हो या परिवार का हो, थोड़ा नेग्लेक्टेड, रिजेक्टेड फील कर सकता है। तो इस बात का अगर हम ध्यान रखेंगे कि रिश्तों को तवज्जो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी काम को, तो मुझे लगता है कि समय का पूरा लाभ लेने में आप कामयाब रहेंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात के भी जबरदस्त योग बनते हैं। कन्फ्रंटेशन अवॉइड करनी है, किसी की गारंटी देने से परहेज करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करना हो, जब तक पूरी तसल्ली नहीं हो जाती बिल्कुल आगे ना बढ़े। और दूसरा, कहीं कोई पार्टनरशिप की प्रपोजल आती है तो किसी ना किसी की राय अवश्य ले लें। इस सप्ताह के अंदर क्या करना है, कोशिश करनी है कि आफ्टर 4 PM मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को अवॉइड कर सकें और कभी कभार 2 रोटी और थोड़ा सा गुड़ बीच में रख करके गाय को खिला दें। बजरंग बाण का पाठ आफ्टर 4 PM करना आपके लिए बहुत कल्याणकारी साबित होगा। जिस तरीके से भी जब भी आप ये करेंगे, नहा धो करके इसको कीजिएगा, शाम के समय करने का बहुत आपको फायदा मिलेगा। एनर्जी लेवल भी हाई रहेगा और रुके हुए काम भी आपके बहुत अच्छे तरीके से होंगे। सप्ताह आपके लिए आपके कामों को लेकर के, आपके धन को लेकर के खूब आनंदित करने वाला है आपका। अब बात करेंगे मकर राशि वालों के साप्ताहिक राशिफल की। वक्त, समय, सप्ताह आपके लिए मिले जुले प्रभाव का रहेगा। कभी आपके हौसले खूब बुलंद रहेंगे, कभी आप किसी चीज को लेकर लो फील कर सकते हैं। इरादों की मजबूती बड़ी अच्छी खासी बनी रहेगी। सरकारी दरबारे में आपकी पकड़ भी बड़ी अच्छी बनी रहेगी। आप दूसरों के लिए इस सप्ताह में ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं, लाभप्रद साबित हो सकते हैं। आपकी राय किसी के लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन उतना लाभ आप स्वयं अर्जित नहीं कर पाएंगे जितना आप दूसरों को दिला पाएंगे। इट मीन्स इफ यू आर इनटू द जॉब, तो दूसरे के जो काम आप करेंगे बड़ा अच्छा करेंगे, जिसकी सराहना हो सकता है इमीडिएटली ना, हो सकता है रिवार्ड्स उसके इमीडिएटली ना मिले, लेकिन बॉसेस की नजरों में आपकी पहचान का दायरा मजबूत हो जाएगा। कोई लॉन्ग पेंडिंग प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होने के भी योग बनते हैं। कोई काम कब बिगड़ेगा, जब आप बहुत कर्ट होके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होके, ब्लंट होके आप किसी चीज का रिएक्ट करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। अदरवाइज इस सप्ताह के अंदर जो रोचक महापुरुष योग, शश महापुरुष योग जो इस सप्ताह में बन रहे हैं, शनि की पोजीशन, मंगल की पोजीशन, ये आपके भाग्य में वृद्धि कर सकती है। जॉब के अंदर खास करके अगर आप कोई कंसल्टेंसी से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई कमीशन से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कर रहे हैं, तो ऐसे कार्यों में आपके रुके हुए काम बनने के योग हो सकते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिल सकती हैं। बस अपने रिश्तों को तवज्जो दीजिएगा और गुड फेथ पे कोई भी डिसीजन लेने से परहेज कीजिएगा। इस सप्ताह में खास क्या चीजें आपको करनी है, एक चांदी का बर्तन छोटा सा लीजिए, उसके अंदर पवित्र जल भरिएगा, चांदी का ढक्कन लगाइएगा और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में रख दीजिएगा।
और उसके इर्द गिर्द अगर आप उसके इर्द गिर्द आप क्रिस्टल बॉल्स रख देते हैं, अति उत्तम। और अपने गुरुओं के द्वारा दिए गए मंत्र का उच्चारण करें। विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ आपके लिए विशेष कल्याणकारी साबित होगा। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए साप्ताहिक राशिफल की। इस सप्ताह के अंदर मान, सम्मान, यश, कोई आपको रिवार्ड मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकती है, कहीं कोई आपकी पहचान का दायरा विशेष तौर पे मजबूत हो सकता है। अगर आप किसी पॉलिटिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ लेने के लिए कामयाब रहेंगे। सोशलाइजेशन में आपका मन लगेगा, सोशलाइजेशन में पहचान, प्रभाव बढ़ेगा। कोई अगर ऐसा कोई स्पिरिचुअल किसी काम में आप जुड़े हुए हैं तो आप अपने समय का बहुत अच्छा लाभ लेने में कामयाब रहेंगे। वर्क प्लेस पे अदरवाइज आपको बहुत एक्टिव एंड अटेंटिव रहने की जरूरत है। ओवर डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं कोई नुकसान दे सकती है। ऐसा नहीं कि काम नहीं आएगा, काम तो आएगा, मगर आगे उसको अच्छे तरीके से अच्छे मुकाम तक भी लेके जाना है, उसके रिवार्ड्स भी लेने हैं, उस काम को आगे और भी तो लेना है। उसके लिए काम मिलने के योग जबरदस्त बनेंगे, मगर आपके लोग कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ ना कुछ तनावपूर्ण परेशानियां कर सकते हैं, या कोई डिपार्टमेंट के कारण आपको टेंशन हो सकती है, अकाउंट से रिलेटेड कोई इश्यूज बॉदर कर सकते हैं। किसी की बातों में हस्तक्षेप करने से परहेज करना होगा। किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव होकर चलना आपके लिए इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम नहीं साबित होगा। यस, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको अपने रिश्तेदारों का, अपने परिवार वालों का बेहद प्यार मिलेगा। विदेश से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। यात्रा आपके लिए कोई भी हो, छोटी या लंबी, गेनफुल साबित होगी। जमीन जायदाद से लाभ हो सकता है, मगर इमोशनली अगर स्पेकुलेशन में, स्टॉक में पैसा लगाया तो हो सकता है कि वहां पे आपको सफर करना पड़ जाए। किसी को पैसा उधार दिया तो हो सकता है कि आप, उसने कहा 2-4 दिन के अंदर पैसे वापस कर देता हूं, तो हो सकता है कि उसकी कमिटमेंट वो ऑनर ना हो सके, जिसके कारण आपको सफर करना पड़े। नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने नहीं देना, नेगेटिव जुबान पे लाना नहीं है। तीसरे घर का मंगल इस सप्ताह के अंदर आपकी एनर्जी लेवल को रेज करके रखेगा, और भले ही आप दूसरों के लिए ज्यादा यूजफुल रहेंगे, मगर अपने लिए भी एक अच्छे मुकाम पैदा करने में अच्छे कदम, अच्छी पहचान आप अपने लिए छोड़ देंगे। इमोशनल डिसीजन लेने से परहेज करना है, एंजाइटी पे कंट्रोल करना है, अग्रेशन पे कंट्रोल करना है। भूमि से संबंधित कोई कार्य आपकी इच्छा से भी बढ़िया हो सकता है। कोई ऐसा काम भी इस सप्ताह के अंदर होने की उम्मीद बनती है जिसका आपने बिल्कुल सोचा ना हो कि ये मेरा कार्य इस कदर अच्छा हो सकता है। इस सप्ताह के अंदर कभी कभी गरीबों के अंदर, मजदूरों के अंदर गुलाब जामुने बांटते रहें, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ करते रहें। ये महा उपाय का काम करेंगे। जहां जहां नेगेटिविटी होगी वहां पर नेगेटिविटी को वाइप आउट कर देंगे और पॉजिटिविटी को एनहेंस कर देंगे। अगर कहीं कोई वाद विवाद चल रहा है, अभी उसको बहुत ज्यादा पुश करना लाभकारी नहीं है, अभी उसको लटकाना ही आपके हित में रहेगा। अब बात करेंगे मीन राशि वालों का साप्ताहिक राशिफल के। इस सप्ताह के अंदर हेल्थ के अंदर बेहतर सुधार होगा, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा, आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, लोग आपसे बड़े इंप्रेस होंगे। आप जो कार्य करेंगे इतने मन से करेंगे, इतने दिल से करेंगे जिसका आपको बेहतर रिवार्ड इमीडिएट भी मिलेगा, फ्यूचर में भी मिलेगा। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिलेंगी। जो काम आप कर रहे हैं काम बढ़ने वाला है। जॉब में है तो जॉब के अंदर बेहतरी होने वाली है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट पास ऑन हो सकते हैं। प्रेमी युगलों के लिए समय खास करके बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम के रिश्तों को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने के लिए जो प्रयास होंगे सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। इस सप्ताह में अकस्मात कोई बहुत अच्छी खबर आ सकती है, बस पैसे फंस ना जाएं, उधार देने से परहेज करना होगा। यहां कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, यू हैव टू बी वेरी थॉटफुल एंड कॉन्सिडरेट।
किसी ना किसी की राय ले लीजिएगा, सोच विचार करके फैसले लीजिएगा कि यहाँ पे पैसा लगाना उचित है भी कि नहीं। उससे संबंधित किसी सलाहकार से, किसी ज्योतिषी से भी सलाह लीजिए कि क्या मेरे लिए ये इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना अच्छा है, अन्यथा गलती हो जाएगी। एक होता है पैसे का आना, इस सप्ताह के अंदर पैसा आना स्वाभाविक है, काम बढ़ना स्वाभाविक है, अच्छे लोगों का संग मिलना स्वाभाविक है, प्रभाव का दायरा बढ़ना स्वाभाविक है, इन्फ्लुएंशियल लोगों से मुलाकात होनी स्वाभाविक है। जो लोग मिलेंगे उनको संभाल के भी तो रखना, उनके साथ रिश्तों को बढ़ाना भी तो है। पैसा जो आया हमारे पास, उस पैसे को आगे बचा के भी तो रखना है। तो वहां पे आप गलती कर सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते तो आपका मन करेगा कि मैं लग्जूरियस थोड़ा से हो जाएंगे, लग्जूरियस माइंडेड हो जाएंगे कि इस चीज पे खर्चा करूं, इस चीज पे खर्चा करूं, वो संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। एंड किसी किस्म के भी वादों विवादों में पड़ने की इस सप्ताह के अंदर आवश्यकता नहीं है। इस सप्ताह के अंदर किसी लग्जूरियस आइटम पे खर्चा करने के जबरदस्त योग हो सकते हैं। भूमि से संबंधित कोई ऐसा कार्य जो आपके मन में चल रहा हो वो भी होने की संभावना है, मगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर चेक कीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। जब तसल्ली हो जाए कि डील सस्ती क्यों मिल रही है, इसके पीछे क्या वजह है, पूरी तहकीकात करके फैसला लेंगे, ना उसमें नुकसान होगा, उल्टा लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। इस सप्ताह में क्या आवश्यकता है आपको, जितनी भी गणेश जी की वंदना करेंगे, ओम नमो श्री विघ्नेश्वराय नमः मंत्र का उच्चारण कीजिएगा, गणेश चालीसा, गणेश कवच का पाठ कीजिएगा, 7 लौंग, 7 इलायची, 2 बूंदी वाले लड्डू, 1 मीठा पान गणेश जी के चरणों में चढ़ाना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। दर्शकों, ये तो था इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। इस साप्ताहिक राशिफल के अंदर क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, हमने बताया। मैं आशा करता हूं कि ये हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको ऑन कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्लिक कर दीजिएगा उसको, और अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड आपका आभार प्रकट करते हुए मैं आपसे लूंगा इजाजत। अगले सप्ताह इसी राशिफल को, इसी तरह के राशिफल को लेकर, साप्ताहिक राशिफल को लेकर के मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा आपके समक्ष फिर हाजिर होऊंगा। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेमकुमार शर्मा को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।